प्रार्थना में जाते हैं। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता, आज का दिन परमेश्वर पिता आपने दिया, उसके लिए हम धन्यवाद देते परमेश्वर। हम पापी हैं, हमारे पाप को आपने क्षमा किया, उसके लिए हम धन्यवाद देते मेरे राजा परमेश्वर पिता। आज के दिनों के लिए परमेश्वर पिता आपने हमें तैयार किया है परमेश्वर पिता, यहाँ पे सही सलामत उपस्थित किया है, इसके लिए हम तेरे धन्यवाद देते परमेश्वर। क्योंकि आपके वचनों में लिखा है कि मेरे नाम से यदि 2 या 3 व्यक्ति उपस्थित होते वहाँ आपकी मौजूदगी होती, इसलिए हम धन्यवाद देते मेरे परमेश्वर पिता कि आज के इस कलीशा में परमेश्वर पिता आपकी मौजूदगी है परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता जो लोग यहाँ पे आए हैं परमेश्वर पिता। आराधना टीम को हम आपके हाथों में रखते हैं परमेश्वर पिता, आप अगुवाई करना परमेश्वर पिता, और पूरा इंस्ट्रूमेंट को भी आपके हाथों में रखते हैं परमेश्वर परमेश्वर पिता। जो वचन यहाँ पे आज प्रीच होगा परमेश्वर पिता, उसे भी परमेश्वर पिता आपके हाथों में रखते हैं मेरे मान परमेश्वर पिता। आप परमेश्वर पिता ज्ञान बुद्धि से भरपूर देना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पिता आप अगुवाई करना परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। इस सभा को परमेश्वर पिता हम आपके हाथों में रखते हैं मेरे महान राजा परमेश्वर पिता। इस सभा को आप चलाना परमेश्वर पिता, जहाँ आउटरीच हुए परमेश्वर पिता वहाँ पे परमेश्वर पिता उनके मनों को बदलना परमेश्वर पिता, इस कलीशा तक लेके आना परमेश्वर पिता, क्योंकि आपके वचन कहते अंत दिनों नजदीक है परमेश्वर पिता, जिसे हमें संगति करना नहीं छोड़ना चाहिए परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता हमारे जीवन के लिए परमेश्वर पिता, जो आपने परमेश्वर पिता सही चला है परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। फिर से परमेश्वर पिता हम इस कलीशा को आपके हाथों में रखते हैं परमेश्वर पिता, आप उसकी अगुवाई करना परमेश्वर पिता, आप चलाना परमेश्वर पिता। इस छोटी सी प्रार्थना को यीशु नासर के नाम से मांगते, आमीन। जय मसीह सभी को। अपने स्थानों पे खड़े थे प्रभु की आराधना करने के लिए इस समय। भजन संहिता में लिखा है, प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहता कर, प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूँगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूँगा। यस, दाऊद चाहता है कि उसकी स्तुति करे सर्वदा, और उसकी स्तुति करते इस समय इस गीत को गाते हुए जय जय नाम यीशु नाम गाँव में सुनो।
आप ही हो परमेश्वर, और कोई नहीं परमेश्वर। विश्वास करते परमेश्वर आपके पास आते हैं परमेश्वर। Yes, Lord, we come to you, Lord, to bring you thanks. Come before you today, and there's just one thing that I wanna say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, For all given to me, for all you've given to me. For a sins that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. with a grateful heart, With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arms, I bless your name. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arms, I bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, for all you've done in my life. You took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arms, bless your name. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arms, and thank you, Lord. I just wanna thank you, thank you, Lord. Yes, Lord, we thank you, Lord, for all the things you have done for us, Lord, in our lives. और परमेश्वर धन्यवाद है परमेश्वर हर एक चीज़ के लिए जो आप हमें जीवन देते हैं।
ईमान से जिंदगी मेरी ईमान से जिंदगी मेरी बदल गई यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई तूने
लहू के लिए परमेश्वर, जिससे हम पाक साफ हुए परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर, विश्वास करते आपके ऊपर परमेश्वर, हम इसमें आनंदित होते परमेश्वर कि हमने आप में उद्धार पाया परमेश्वर। आपको धन्यवाद देते परमेश्वर। सबसे बड़ी की चीज़ है परमेश्वर, वो आपका प्यार है परमेश्वर। धन्यवाद देते परमेश्वर उस प्यार के लिए परमेश्वर। हमसे बातें करना परमेश्वर, आपके वचनों के द्वारा परमेश्वर, अभिषेक करना परमेश्वर, हमें छूना परमेश्वर, आपकी आत्मा के द्वारा परमेश्वर। नाम है परमेश्वर, सारी चीज़ें आपके हाथों में देते परमेश्वर। आगे का समय आपके हाथों में देते परमेश्वर। धन्यवाद करते फिर से परमेश्वर। इस प्रार्थना को लेकर पुत्र यीशु के नाम से आमीन। हेलो चेक। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग, जय मसीह। इस रविवार की सभा में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर की महिमा के लिए तालियां बजा सकते। अनाउंसमेंट में जाने से पहले हम स्वागत करना चाहेंगे। यदि कोई हमारे बीच में पहली बार है तो कृपया अपने स्थान पर खड़े हो सकते हैं, यदि कोई पहली बार हमारे बीच में। और यदि कोई ऑनलाइन है हमारे बीच में पहली बार जुड़े हुए हैं तो का भी स्वागत करते हैं और थैंक यू जुड़। और यदि कोई दूसरी बार हमारे बीच में जुड़े हुए हैं ऑनलाइन तो हम आपका भी स्वागत करते हैं। अपना नाम और आपका कॉन्टैक्ट नंबर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। धन्यवाद जुड़े। और अनाउंसमेंट में कुछ हिस्सा ये है कि जो कि बुधवार के दिन मिडवीक सर्विस जो कि चर्च ऑफिस में 7 बजे होता है, और ये एबीडी का पोर्शन से एबीडी का भी पोर्शन रहेगा। आप जुड़ सकते हैं यहाँ पे। और दिन अगला ये है कि गुरुवार के दिन जो कि सुसमाचार का समय होता है अलग अलग जगहों में, जो कि वाशी, उल्वे, खारघर और थाने। आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं। और अगला ये है कि फ्राइडे को जो कि प्रार्थना का जो समय होता है सुबह 8 बजे होता है, और ये ऑफिस में मिल के भी हम मिलते हैं ऑफिस में। जो आना चाहते समय है तो आप जुड़ सकते हैं वहाँ पे ऑफिस में 8 बजे सुबह में। और ऑनलाइन भी होता है, आप दोनों हिस्सों में जुड़ सकते हैं। और यदि कोई प्रार्थना का विषय है तो आप उसके लिए पास्टर जी को कॉल कर सकते हैं। और अगला हिस्सा ये है कि जो कि आने वाले वीक में जो कि अगला हफ्ता जो कि 9 तारीख को ग्रेजुएशन सर्विस जो कि अंधेरी में होने वाला है मेयर्स हॉल में। यहाँ से कुछ लोग ग्रेजुएशन हो रहा है कुछ लोगों का। आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं ग्रेजुएशन सर्विस के लिए भी। और यहाँ पे सर्विस रहेगी तो जल्दी शुरू होगी सर्विस। 9:30 शार्प शुरू हो जाएगा सर्विस। जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं प्लीज़ आप समय का ध्यान रखें, भूले नहीं तो अगर लेट आते हैं तो खाली हॉल मिलेगा। लेकिन सर्विस रहेगी। और जो लोग वहाँ पे आना चाहते हैं ग्रेजुएशन सर्विस में तो प्लीज़ वहाँ पे वेलकम है आप सभी का। आप आ सकते हैं वहाँ पे। और देन अगला ये है कि 11 जुलाई को बाइबल कॉलेज नया सेमेस्टर शुरू हो रहा है। इसके लिए जो कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म नितिन ब्रदर से ले सकते हैं, और ये फ्लायर भी है। ये फ्लायर आप कलेक्ट कर लीजिए सर्विस के बाद। और इसका डिटेल आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, लेकिन मैं इसलिए नहीं बताना चाह रहा हूँ कि आप लीजिए इस फ्लायर को पढ़िए। हाँ, ये है बाइबल क्लास का सारा डिटेल है। आप प्लीज़ सर्विस के बाद कलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे डेस्क के पास में है। इतना ही अनाउंसमेंट है। और हम प्रार्थना करते हैं ऑफरिंग के लिए और आने वाले मैसेज के लिए भी।
प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस दिन के लिए लॉर्ड। अद्भुत करने वाले परमेश्वर, हम आपको महिमा देते हैं परमेश्वर। आपके अद्भुत उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आराधना प्रभु, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आराधना के लिए प्रभु। सारा चीज़ें परमेश्वर आपके चरणों में सौंपते हैं प्रभु। सारा चीज़ें प्रभु आपकी महिमा के लिए होने पाए लॉर्ड जीसस। प्रभु हम मांगते हैं इस भेंट के लिए प्रभु, भेंट को आशीषित कीजिए प्रभु यीशु मसीह, और आपके महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए लॉर्ड। और आने वाला मैसेज परमेश्वर आप ब्लेस कीजिए प्रभु, हर किसी से बातें कीजिए लॉर्ड। और मांगते परमेश्वर चंगाई भी दीजिए प्रभु, जिन्हें चंगाई की आवश्यकता है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। यस लॉर्ड, हेल्प कीजिए हम सबको परमेश्वर इस सुबह में। यस लॉर्ड, आपके नाम को ऊंचा उठाते हुए सारा आदर महिमा गौरव आपको देते हैं। इस प्रार्थना को हमारे उद्धार करता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन। चेक।
ओके, सो आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पिता, Thank you for this time, O Lord. इस सुबह को देने के लिए हम धन्यवाद करते हैं। We thank you for this morning, O Lord. आपका प्रेम बदलता नहीं, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। Your love changes not, O Lord. We thank you for that, O Lord. आए हुए हर एक व्यक्ति के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। And every single person who is here, O Lord, we thank you for those आपकी people. उपस्थिति हमारे मध्य में बनी रहे परमेश्वर। Father, we pray for your presence to be आप among हमसे us. बातें कीजिए पिता। You can talk to us, O Lord, during this धन्यवाद time. करते हैं। We thank you, O Lord. हर एक व्यक्ति को आपके हाथों में सौंपते हैं। Father, we submit each and every person into your hands, O आने Lord. वाले हर एक वचन को आपके हाथों में सौंपते हैं। And every single word which comes, O Lord, we submit into your आप hands. हमसे बातें कीजिए पिता। Talk to us, O Lord. धन्यवाद करते हैं। We thank you, Lord. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, We pray in Jesus' name. आमीन। Amen. सो मेरे पास छोटा सा मैसेज है। So I have a small, short message, सो मैं सोच रहा था इस बारे में, बुलाहट के बारे में। and I was thinking about calling. सो हम सब बुलाए गए हैं। We all of us have been called, जो वर्ड है बुलाए हट के लिए पैराकली, and the word is parakletio. हाँ। सो हम सब बुलाए गए हैं, कहाँ पे बुलाए गए? Where have we called to? हम क्या है, एक लोकल असेंबली में बुलाए गए हैं। We have been called to a local assembly, सो हमको पता है 3 तरीके की बुलाहट है। and we know there are 3 kinds of callings. स्वर्गीय बुलाहट, The first one is the heavenly calling, ऊंची बुलाहट, and the high calling, पवित्र बुलाहट। and the holy calling. रोमियो 11:29 And if we see Romans 11:29, जो क्या है ऊंची बुलाहट है, and that is a higher calling. सॉरी स्वर्गीय बुलाहट है। That is a heavenly calling. देन इब्रानियों 3:1 में बोलता है And then Hebrews 3:1 it says, पवित्र बुलाहट। it's a holy calling. देन फिलिपियंस में वहाँ पे पौलुस लिखता है, Works in 2 ways. This calling works in our lives in 2 ways. पहला सुसमा यीशु मसीह के क्रूस के सुसमाचार के द्वारा, First of all, it's about the gospel of Christ, जिसके द्वारा हम उद्धार पाते हैं। through which we receive our salvation. दूसरा पवित्र आत्मा जो अंदर से हमारे अंदर कार्य करता है। And the second one is the Holy Spirit which works within us. सो हमें क्या बुलाया गया अंदर प्रवेश करने के लिए। And we have been called to come inside, to enter inside. सो मैं इस बारे में 4 बात करूँगा। And I would like to talk about 4 things here. सो इस जब मैं बाद में पढ़ रहा था, इस चीज़ों पे मनन कर रहा था, तो कुछ चीज़ें मैं देखा था कि 4 चीज़ें हमारे बुलाहट में जो खास है। And I was just meditating and I realized there are 4 things very special या बोल about our सकते हैं calling. 4 खास चीज़ों के लिए हमें बुलाया गया है। We have been called for 4 specific things. सो इफिसियों का 4था अध्याय 1 से 6 पंक्ति पढ़ेंगे। If we go to Ephesians 1-6, बोलता है इसलिए and it says, and therefore, मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा और सबका एक ही परमेश्वर पिता है जो सबके मध्य में है। so since I have forgotten my specs, I am sure that you are clear. You understand? Yeah. सो आप those are- अपने बाइबल में पढ़ सकते हैं। yeah. सो यहाँ पे पौलुस क्या है, जब इफिसियों में लिखा कि बुलाहट के बारे में बात करता है, And in Ephesians, he is talking about his calling. है ना। सो पौलुस इस पत्री को जेल से लिख रहा है। And he is writing this letter or epistle from the jail, prison. अगर हम जब इफिसियों की पत्री पढ़ते हैं, When we read Ephesians epistle or yeah, सो पहले 3 अध्याय में पौलुस क्या है सिद्धांत की बात करता है। and in the first 3 chapters, Paul talks about the doctrine. लेकिन पहले अध्याय में बोलता है हमारे पास जो आत्मिक आशीष है। And he talks about the heavenly blessing in the first chapter. अध्याय 2 में बोलता है कि मृत्यु से जीवन की ओर। And in the second, he says that from death to life. 2 अध्याय के 11 वचन से बोलता है तुम तो मरे हुए थे, And 2:11 he says that you were dead, लेकिन यीशु मसीह में हमें जिलाया गया है। but we have been raised in Christ.
then तीसरे अध्याय में वापस आता है तो वहाँ पे क्या है, अन्य जातियों को लिखता है और मसीह के प्रेम को दिखा रहा है। And in the third chapter, he talks about God's love or Christ's love for Gentiles. तो पहले 3 अध्याय में सिद्धांत के ज्यादातर पौलुस पेश कर रहा है So in the first 3 chapters, he's talking about doctrine. कि मसीही कौन है, Who is Christ? हम मसीह में कौन हैं, Who are we in Christ? हमारे पास क्या है। What do we have? लेकिन 1:3 में बोलता है कि सारे आत्मिक आशीषों से हम आशीषित किए गए हैं। And he says that we have been blessed with all heavenly blessings. लेकिन 4थे अध्याय में आता है तो पौलुस निवेदन कर रहा है। And in the 4th chapter, he requests. तो यहाँ पे पौलुस लिख रहा है कि मैं क्या है जो बंदी हूँ तुम्हें क्या है आग्रह कर रहा हूँ। And I, who is the bond servant of Christ, is requesting you क्या बोला कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो। that you walk according to your calling. सो हम सब अपने जीवन में चाहते कि लोग मतलब हमारे हिसाब से लाइक माता पिता चाहते कि बच्चे हमारी योजना के अनुसार चलें। We know that in our lives, even parents feel that their children should walk according to their plans. पति चाहता कि पत्नी उसके हिसाब से चले, And the husband wants the wife to walk according to him. पत्नी चाहती है कि पति मुझे मेरे हिसाब से रखे। And the wife thinks that the husband should be with me. हर किसी का योजना है कि उसके हिसाब से कुछ चीजें हो। And for everybody, there should be something which should go according to plan. उसी तरीके से परमेश्वर Very similarly, God चाहता है कि हम जिस बुलाहट से बुलाएंगे उसके योग्य चाल चलें, God also wants that we should walk according to our calling. क्योंकि हम बुलाए गए कलीसिया में रखे गए हैं। We have been called and we have been kept in the church. तो बुलाहट के लिए जो वर्ड इस्तेमाल किया पैराकलियो, And the word is parakleo, लाइक अंदर आने के लिए हमें बुलाया गया है। that we have been called to come inside. हम यीशु मसीह के क्रूस के पास बुलाए गए हैं। We have been called to his Christ, Jesus' cross. थियोलॉजी में देखा जाता है आत्मिक मैच्योरिटी के लिए हमें बुलाया गया है And if we see mature और परमेश्वर की भलाई को प्रकट करना, and to reveal God's goodness. और वही यहाँ पे पौलुस लिखता है And that is what Paul writes दूसरे here. अध्याय के 4:2 में बोलता है, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। So with all patience and long suffering, tolerate each other. परमेश्वर जब बोलता है योग्य चाल चलो मतलब है बढ़ते रहो। And when he says that walk according to your calling, what he means is continue to improve or become better. सिद्धांतों में बढ़ते रहना, And to grow in the doctrine. परमेश्वर के साथ नजदीकी संबंध में बढ़ते रहना, And to grow in closeness with God. उसके ज्ञान में बढ़ते रहना। And to grow in his knowledge. तो परमेश्वर ने हमें बुलाया कि हम क्या है उसमें बढ़ते रहें, And if we have been called in God, we should उसके continue to करीब grow. हम आते रहें। We should grow closer to him. तो दूसरा जो पॉइंट मैं लिख रहा था, हम कलीसिया में बुलाए गए हैं। And the second calling is that we have been called in the church. हमारी जो बुलाहट है परमेश्वर की ओर से है। The calling we have is from God. एक वो वर्ड है हिंदी का समन भेजा जाता है ना, गवर्नमेंट टर्म में यूज करते हैं वर्ड समन। And the word is summon, which is है ना? used for government yes. terminology. तो हमें क्या वो समन भेजा गया है। We have been sent this sermon. ये Summon. सच्चाई जानना बहुत जरूरी है कि कलीसिया एक ऐसा स्थान है जहाँ हम कुछ चीजें चुनाव करते हैं। And church is a place where we select a few things. लेकिन ऐसा नहीं कि जहाँ पे हम आके अपना कैरियर चुनाव करते हैं, We do not choose a career coming here, लेकिन कलीसिया में आके हम परमेश्वर के साथ चलने का चुनाव करते हैं। but we choose to walk according to God or walk with God in the church. क्योंकि हमारी ये जो बुलाहट है वो सामर्थी है, Because our calling is powerful. क्योंकि हमारी जो बुलाहट है वो सामर्थी परमेश्वर से है। Because it is from a powerful God. यूहन्ना का 11 अध्याय का उसकी 43 पंक्ति पढ़ेंगे। If we go to John 11:43, बोलता है, and it says, यह कहकर उसने बड़े शब्द से कहा, पुकारा, हे लाजर निकल आ। and then he, on top of his voice, he said, Lazarus, come out.
है ना। तो यीशु मसीह कहाँ पे है? लाजर के कब्र पे है। Where is he? He is right in front of Lazar's लाजर को मरे grave. हुए 4 दिन हो गए, And it's already been 4 days since he's लेकिन dead. यहाँ पे बोलता है बड़े शब्द से पुकार कर कहा लाजर निकला। But he spoke loudly that come out हमारी जो Lazarus. बुलाहट है वो सामर्थी है, Because our calling is powerful. क्योंकि वो सामर्थी परमेश्वर से है, Because it is from a powerful God. है ना। लाजर कब्र में था 4 दिन से, And Lazarus was in the grave for 4 लेकिन days now. बुलाया गया, लाजर निकला। But he was called that come out Lazarus. हम इस संसार में मरे हुए थे, We were dead in this world. हम अंधकार में थे, We were in dark. लेकिन हम अंधकार से प्रभु यीशु मसीह के जीवन में बुलाए गए। But from that darkness we have been called to Christ's हम life. परमेश्वर की उस ज्योति में बुलाए गए हैं, And we have been called into God's light. क्योंकि परमेश्वर की ओर से है ये। Because it is from God. जब लाजर बुलाया गया तो बाहर आ गया, When Lazarus was called, he came out. क्योंकि उस सामर्थ उस शब्द में थी जो बुला रही थी उसे। Because there was power in those words which was calling him. हमें हमारे बुलाहट के उस सामर्थ को जानना है। And we need to know the power in our calling. किसने हमें बुलाया है? Who has called us? हम इस बुलाहट को साधारण नहीं ले सकते। We cannot take it lightly. जब हम उस बुलाहट को अगर साधारण लेंगे तो शायद हम उसे समझ नहीं पाएंगे। If we take it lightly, we may never understand it. हमारी ये बुलाहट है, This is our calling. ये कोई ड्यूटी नहीं है, It is not a duty. ये कोई कैरियर नहीं है, It's not a career. ये बुलाहट है जो परमेश्वर के साथ चलने के लिए, And it is a calling which is to walk with God. परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, And to please God. परमेश्वर को महिमा देने के लिए। And to give glory to God. कई बार मसीही लोग कुछ करने के लिए निर्णय लेते हैं, Many a times Christians take a decision to do something, लेकिन उसमें परमेश्वर की बुलाहट को नहीं समझ पाते हैं। but they do not understand God's calling in that. या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि परमेश्वर की बुलाहट को देखना ही नहीं चाहते कि है कि नहीं मेरे लिए। And in fact, if you see, they don't even want to know if it is God's calling for them. कई बार हालातों के आधार पर डिसीजन ले लेते हैं। Many a times they may take a decision basis. कई बार हमें लगता है कि जरूरत है, उसके आधार पर डिसीजन लेते हैं। Many a times the decision is taken according to the need. हालातों और जरूरत के हिसाब से जब होते हैं तो परमेश्वर की बुलाहट शायद नहीं है। Many times it may not be because of circumstances or the need arising. सो हमें हर चीज में ये देखें, क्या ये परमेश्वर की इच्छा है, क्या ये परमेश्वर की बुलाहट में है। But we need to ask, is it according to God's will? Is it in His calling, according to His plan? यदि हम परमेश्वर की बुलाहट के बाहर अगर निर्णय लेते हैं If we take a decision outside of God's will, तो हम कहीं न कहीं क्या डिसीजन ले, हम परमेश्वर के संबंध से बाहर जाने के लिए। so it's almost a decision to be out of relationship with God. क्योंकि हम हमारे हालातों को, हमारे परेशानियों को हावी होने दे रहे हैं। Because we are letting our situations or circumstances and needs overpower us. सो परमेश्वर ने हमें बुलाया कि हम उसके करीब आए, उसके साथ मजबूत बने उस संबंध में। But God has called us to come close to Him and become stronger in a relationship with Him. कुछ थियोलॉजियन कहते हैं कि इफिसियों 4 अध्याय में पौलुस बोला कि जो सिद्धांत है वो अपना एक प्रोफेशन के जैसा बढ़ने दो। And some theologians say that in Ephesians 4 what has been the doctrine is that we have to profess. जैसा लाइक प्रोफेशन होता है उसके जैसा बढ़ने, लाइक लोग क्या प्रोफेशन में बढ़ते हैं। So it's almost like a profession or growing in the profession. सो बोला कि सिद्धांत को अपने जीवन में उस तरीके से बढ़ने दो अपने जीवन में। So let the doctrine grow in your life like that. यस, हमें जीवन जीने के लिए कार्य करने की जरूरत होती है। Yes, to live our lives we need a livelihood. पर हमें जीवन के लिए सिद्धांत बहुत जरूरी है। But more than that we need doctrine for our life. जीवन जीने के लिए हमारी भौतिक चीजें है जरूरी, यस। And we need physical things, that is for sure, material things. तो हमारे जीवन के लिए सिद्धांत ज्यादा जरूरी है। But the doctrine is more important than that. हमारा काम कितना भी अच्छा हो पर हमारी बुलाहट से मेल नहीं खाता। Our profession may be very good, but it should match our calling. या फिर बोल सकते हैं हमारा बुलाहट कितना भी अच्छा हो, हमारी बुलाहट से मेल खाना जरूरी नहीं है। It may not match our calling. In fact, our profession may not match our calling.
सो तीसरा जो मैं सोच रहा था, The third thing which I was thinking, हमारी जो बुलाहट है राज्य की याजक पद की, and our calling is of a royal priesthood. पहला पतरस का 2:9 If we see 1 Peter 2:9, बोलता है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदाधिकारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। so here he calls us royal priesthood, and he calls us that we are called by God. सो जब भी क्या बुलाए जाते हैं तो क्या उसका मकसद होता है? So whenever we are called, there is a purpose behind it. सो हम क्या एक राज पदाधिकारी हैं, We are royal priesthood. हम चुने हुए वंश हैं, We are a chosen generation. याजकों के समाज हैं, We belong to the priestly family. पवित्र लोग हैं, We are a holy nation. परमेश्वर की निज प्रजा हैं। We are his own people. लेकिन बोलता है कि जो तुम्हें अंधकार से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाए उसके गुण प्रकट करें। But reveal his qualities in your life who has brought you from darkness to light. हमें ये जानना बहुत जरूरी कि हम हैं कौन, So we really need to know who we are. हमें बुलाया कौन है, Who has called us. नहीं उसके बाद हमारा डिसीजन शुरू होता है। And then after that our decisions start. कई बार हम ये भूल जाते हैं हम हैं कौन। Many a times we forget who we are. कई बार हम हमारी जो पहचान है मसीह में वो भूल जाते हैं। Many a times we forget our identity in Christ. देन हमारी जो हालात है वो हमारे ऊपर हावी होने लगती है। And our circumstances start overpowering us. हमारे अंदर जो मन में विचार आते हैं वो हावी होने लगती है। Our thoughts start overpowering us. क्योंकि हम सिद्धांत को हमारे अंदर जड़ नहीं पकड़ने दे रहे हैं। Because we are not letting the doctrine take root in क्योंकि हम ourselves. परमेश्वर के सिद्धांत के अनुसार नहीं चल रहे हैं। We are not walking according to God's doctrine. सो पतरस यहाँ पे बोला कि तुम क्या बुलाए गए हो। And here Peter says that you have been called. वो याद दिलाए कौन है एक विश्वासी, चुना हुआ वंश। He is a chosen generation. A believer is a chosen generation. वो एक राज पदाधिकारी है। He is a royal priesthood. हाँ वो याजकों का समाज है। He belongs to the family of priests. सोचिए परमेश्वर ने हमें एक याजक के जैसे हमें क्या है अभिषेक किया है। And he has anointed us like a priest. हमारे अंदर पवित्र आत्मा रहता है। The Holy Spirit lives in us. पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर मुहर लगा दी गई है। And we have been stamped with the Holy Spirit. हमारा उद्धार कभी छीन नहीं सकता है। And we cannot lose our salvation इसके ever. बाद भी कई बार क्या है कुछ लोग डर से गुजरते हैं। And yet many people go through fear despite all this. कई बार लोगों को गलत सिद्धांत सिखाए जाते हैं Many times wrong doctrines are taught to people. कि तुम्हारा उद्धार खो सकता है। That you can lose your salvation. हमारा उद्धार नहीं खो सकता We है can never lose our salvation. क्योंकि इस उद्धार को हमने कमाया नहीं है। Because we haven't earned this salvation. क्योंकि उद्धार हमें तोहफा में दिया गया है। It has been given as a gift to us. क्योंकि यह परमेश्वर की ओर से है। Because it is from God. क्योंकि परमेश्वर ने हमें दिया है। Because God has given us. अगर परमेश्वर जब ले नहीं रहा वापस तो उद्धार खोने का सवाल ही नहीं है। If God is not taking it back, then how can we actually lose it? कई बार एक बाइबल के वचन लेके लोग बोलते तुम उद्धार खो सकते हो। And many times people quote the Bible and say that you can lose your salvation. इसलिए हमें सिद्धांत जानना बहुत जरूरी है। And that is the reason we need to know the doctrine very clearly. क्योंकि हमारा दुश्मन शैतान बहुत चालाक है। Because our enemy Satan is very sharp. उसे पता है कैसे डराना है। And he knows how to make us afraid. उसे पता है कैसे गिराना है। And he knows how to make us fall also. क्योंकि हमें अगर उसका सामना करना है तो हमें सिद्धांत बहुत जरूरी है। Because if we have to face him, we really need the doctrine. परमेश्वर के साथ रिलेशन में मजबूत होना बहुत जरूरी है। And it is so important to be strong in relationship with हमें God. ये जानना जरूरी है कि परमेश्वर ने हमें बुलाया है। And it is so important that God has called us. बुलाने में कारण है। And there is a reason behind it. और क्या बोलता है कि उसके गुण प्रकट करो। And to reveal or reflect his qualities. सोचिए अगर एक विश्वासी डर में जी रहा है, If a believer is living in fear, क्या वो कौन से परमेश्वर के गुण प्रकट करेगा? which God is he reflecting or manifesting through his life? परमेश्वर का गुण नहीं है। परमेश्वर नहीं डरता। God is not fearful.
यस, कई बार ऐसे चीजें आती हैं जहाँ पे हम घबरा जाते हैं, Yeah, there are times when we are nervous and we become. लेकिन अगर हमें हमारा पता है हम कौन हैं, But if we know our identity अगर हमें पता है किसने हमें बुलाया है, and if we know who has called us, तो हम उन कल्पनाओं का खंडन कर सकते हैं। so we can break those imaginations. इसलिए पौलुस इफिसियों 6:10 से वहाँ पे बोलता है, And that is why in Ephesians 6:10 he says वो बोलता है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, that put on the whole armor of God, he says, और ताकि खड़े रह सको। so that you can stand. तो विश्वासी को अपने विश्वास में खड़े रहना जरूरी है। So it is very important for a believer to continue to stand in his उसके faith. खड़े रहने के लिए सिद्धांत बहुत जरूरी है। And to continue to stand in faith, he needs doctrine. परमेश्वर का वचन बहुत जरूरी है। God's word is very important. इमेजिन कीजिए कि अगर एक सैनिक जो है और बॉर्डर पे खड़ा है और उसके पास कोई हथियार नहीं है, And just imagine a soldier standing at the border and doesn't have any kind of weapons with him. और ड्रेस तो पहना है पर कोई हथियार नहीं है, He is wearing the armor, but he doesn't have any weapons. सो क्या होएगा? सामने वाला जो दुश्मन है क्या उससे डरेगा? So, do you think the enemy would actually fear him? क्या उसको कुछ खतरा हो सकता है? Would he have any kind of danger or risk? क्या वो अपना बचाव कर सकता है? Can he actually defend himself? नहीं, No. सामने वाले के लिए दरवाजा खुला है। The door is open for the enemy. इसलिए बोलता है क्या सारे हथियार बांध लो, That is why he says that put on the full armor क्योंकि of हम God. परमेश्वर के सैनिक हैं। Because we are God's soldiers. इसलिए मैं बोलता हूँ परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। That is why it says that put on the whole armor of God. संसार के हथियारों से हम लड़ाई नहीं करते हैं। We don't fight with the weapons of the world. इसलिए कई बार जब संसार कुछ बुराइयां करता है Many times we see the world doing things which are evil, तो हमें क्या उस भलाई के द्वारा उसे जीतना है। but we have to win that evil through goodness. यहाँ पे बोलता क्या है? हम बुलाए गए हैं, And here it says that we have been called सो राज पदाधिकारी हम। and that we are royal priesthood. हो सकता है कोई पास्टर मिशनरी बनने के लिए बुलाया गया हो, Maybe a pastor has been called to become a missionary. हर किसी की अलग अलग बुलाहट है। There are different callings for each one of us. कोई वर्शिप के लिए बुलाया गया है, Maybe someone is called for worship. कोई अशर्स के लिए बुलाया गया है, Maybe someone has been called to ushers to usher people. Yeah. आप एक फैमिली में बुलाए गए हैं, Maybe you have been kept in a एक family. पत्नी होने की बुलाहट है, There is a calling to be a एक wife, पिता होने की बुलाहट है। a calling to be a father. इन सारी चीजों का अगर हम बुलाहट के परे अगर देखते हैं, If we see beyond calling, all these things, if we see beyond calling, कई बार लोग जब फैमिलीज में आते हैं तो बोलते हैं हाँ वो तो जिम्मेदारी करना ही पड़ेगा। so they say, oh, it is our responsibility, we have to do it. तो जब हम जिम्मेदारी समझेंगे The moment we consider it a responsibility, हम थक जाएंगे आगे जाके। we will be tired after a while. अगर हम बुलाहट समझ के चल रहे हैं, But if we are considering it a calling, हम थकेंगे नहीं, we will not be tired. क्योंकि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं। Because we are walking according to God's word. क्योंकि सामर्थ के लिए हम परमेश्वर पे निर्भर हैं, Because we are dependent for strength on God. तो हमें ये जानना जरूरी है कि चाहे आप फैमिली में हैं या किसी में, ये हमारी बुलाहट है। So we need to know that wherever we have been kept, it is our आप calling. एक मदर हैं If you are a mother, तो आप उस रोल में भी एक परमेश्वर का गुण प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने आपको रखा है। so God has kept you there to reflect His glory. एक पिता के लिए परमेश्वर का गुण प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने रखा है। A father has been kept to show God's qualities. इसलिए फिलिपियों के दूसरे अध्याय में पौलुस वहां पे बोलता है, And that is why Paul says in Acts 2, फिलिपियंस 2 Philippians 2, sorry, कि क्या यीशु मसीह के जैसा तुम्हारा मन हो, that your mind be like, let your mind be like Christ, यीशु मसीह को ध्यान करो। and meditate on Christ. हाँ, उसको ध्यान करना कि वो परमेश्वर हो के भी अपने आप को शून्य किया, That he made himself nothing despite being God. वो दास बन गया, He became a servant सेवा किया। and he served. हाँ, वो परमेश्वर हो के भी वो दास बना। And despite being God, he became a servant. और क्या यूहन्ना 1:12 के अनुसार वो विश्वासियों का पिता है। And according to John 1:12, he is the father of all believers. वो हमारे लिए एक परफेक्ट उदाहरण है। He is a perfect role model for us. इसलिए परमेश्वर ने हमें बुलाया, उस बुलाहट को ध्यान करना है।
And that is why we have to think about the calling which God has called us with. है ना, हम क्या है जो राज्य के याजक है, क्या है कि मसीह की देह के सदस्य हैं हम, And we are a part of body of Christ. है ना। ये क्या है, ऐसा नहीं कि एक दिन का निर्णय है, And being a member is not just one day decision. ये काम करना कोई गलत नहीं है। And it is not wrong to have a profession. पौलुस भी अपनी भौतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए काम करता था, तंबू बनाता था। And Paul also was a tent maker to fulfill his material needs. पर मेरा पहला काम है कि मैं सिद्धांतों को अपने जीवन में बढ़ने देना। But my first work is to let the doctrine grow in my life. सिद्धांतों में मैं बढ़ता रहूं, That I continue to grow in the doctrine. सिद्धांतों को व्यक्तिगत जीवन में लागू करूं। And I should apply those doctrines in my day-to-day life. जो याजक होते थे वो मंदिर में क्या करते थे, हर दिन जब भी बलि का आता था, क्या है मेमना, क्या है साफ सफाई सब कुछ करते रहते थे। So even the priests used to in the temple, they used to for the offering they used to make things clean. सोचिए, उनको पता होता था क्या परमेश्वर को जाएगा और क्या नहीं जाएगा। They were very clear that what belongs to God and what doesn't. मूसा ने क्या क्या लिखा है, परमेश्वर ने क्या क्या बात हुआ है, And whatever is written by Moses, which God has told him, वही चीज परमेश्वर को जाएगा। only those things will go to God. हर दिन साफ करते थे, They used to clean every day. इसलिए हमें हर दिन सिद्धांत की जरूरत है। And that is why every single day we need the क्योंकि doctrine. ये वचन, ये सिद्धांत मुझे सामर्थ देगा, Because this doctrine and the word will give me strength. ये सिद्धांत मुझे अगुवाई करेगा, And this word and the doctrine will lead me. ये सिद्धांत मुझे समझाएगा। And this doctrine will make me understand. सिद्धांत के द्वारा मैं समझ पाऊंगा कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। And through that, I would be able to understand what is God's will for सिद्धांत my के द्वारा हम life. परमेश्वर को और जान सकते हैं। And we can know God even closely. सिद्धांत के द्वारा ही हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, And through doctrine only we please God. क्योंकि उसके द्वारा हम उसकी इच्छा जानने की कोशिश करते हैं। Because through that we try to understand His will. सो आखिरी में And in the end, चौथा, fourth, यीशु मसीह के साथ नजदीकी संबंध के लिए हम बुलाए गए हैं। we have been called for a close relationship with Christ. हम एक नजदीकी संबंध के लिए बुलाए गए हैं, We have been called for a very close relationship with एक Christ. नजदीक से संबंध जीना। A very close relationship. पहला कुरिन्थियों का पहला अध्याय, 1 Corinthians 1st chapter. उसकी 22 से 24 पंक्ति पढ़ेंगे। If we read 22 to 24, बोलता है यहाँ पे, and it says here, यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में हैं, and Jewish people look for signs and Greeks look for knowledge, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, but we preach the Christ crucified, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है, who is a stumbling block for Jews and whose foolishness for others. परंतु जो बुलाए हुए हैं, But those who are called, क्या यहूदी क्या यूनानी, they may be Hebrew or they may be Greek, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। but for them Jesus is the knowledge and the power of God. अरे इस दुनिया में हर इंसान क्या ज्ञान ढूंढता है, सामर्थ ढूंढता है, हर चीज खोजते हैं लोग। And we know that people look for strength, people look for wisdom. इवन बिलीवर भी चाहते हैं कि कुछ सामर्थ के काम कर सकें। Even a believer wants that he should be able to do some powerful गलत works. नहीं है, Not necessary. बट Parantu, वो हमारे बुलाहट के आधार पे होना चाहिए, but it should be according to our calling. है ना, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बुलाया उसके नजदीकी संबंध के लिए। Because God has called us for a close relationship with इस Him. वचन जो हम पढ़ते थे, मुख्य शब्द क्या है? बुलाहट। But the main thing here in the 29th verse is calling. हम बुलाए गए हैं, We have been called. हमारे पास कोई जरिया नहीं है दूर जाने के लिए, We do not have any other way to come close. क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से बुलाहट है। Because it is from God. This calling is, परमेश्वर ने पूरे संसार को बुलाया है। God has called the entire world. इसलिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, So we do not have any other क्योंकि way. एक ही रास्ता है, यीशु मसीह। And there is only one way, and that उसने is Jesus सबको Christ. बुलाया है, He has called everyone.
किस लिए बुलाया है? मन फिराने के लिए बुलाया है। And He has called everyone to repent. प्रेरितों काम 17:31 And if we see Acts 17:30, कि उसने पूरे संसार को मन फिराने के लिए बुलाया है। and He has called each one of us, or the entire world, to repent. इसलिए हमें घोषणा करना कि हम बुलाए गए लोग हैं। And that is why we have to declare that we have been called. हम भलाई करने से इसलिए नहीं थकते क्योंकि हम क्या है, अंगीकार करते हैं कि हम बुलाए गए हैं। We do not become weary in doing God, because we declare that we have been called. कि हमारी बुलाहट के साथ उपाय भी आता है। Because there is a provision given or a solution given with our calling. परमेश्वर ने हमें बुलाया है, God has called us. उसने हमें पवित्र आत्मा दिया है, He has given us the Holy Spirit. परमेश्वर ने हमें सिद्धांत दिया है He has given us the doctrine. इस बुलाहट में चलने के लिए। And to walk in that calling. हम इस बुलाहट में जब चलते हैं, And when we walk further in our calling, हम क्रूस का प्रचार करते हैं। we preach the cross. पहला कुरिन्थियों का 1:18। 1 Corinthians 1:18. सो हमें ये याद रखना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर ने हम सबको एक व्यक्तिगत बुलाहट दिया है। And we need to understand very clearly that God has called us in a personal calling. हर एक को परमेश्वर ने व्यक्तिगत बुलाहट दिया है। And each one of us has been given a personal calling. अलग अलग कार्य हो सकते हैं। There could be different kinds of works. परमेश्वर को पता है कि इस व्यक्ति किस कार्य में सही बैठेगा। And God knows which person would fit which profile. पजल हम देखते हैं ना, बच्चे एकदम बिखरा हुआ रहता है। And we see things which are spread. पजल Okay, puzzle. Okay, so puzzles, when we see, it's all scattered. जब बच्चे बैठा देते हैं But when it fits perfectly, a child fits it perfectly, तो उसमें क्या होता है, एक तस्वीर निकल के आती है। we see a picture coming out of it. उसी तरीके से हमारे अलग अलग कार्य हैं, And in the same way, all of us have different functions. क्योंकि हम मसीह के अलग अलग अंग हैं। Because we are different members of Christ. लेकिन हम सब के सब मसीह को प्रकट करने के लिए बुलाए गए हैं। But all of us have been called to reflect हम Christ. सब के अंदर से मसीह प्रकट हो, So that Christ will be manifested through us. हम सब अपने अपने उस बुलाहट में जब चलते हैं, And we walk according to our calling. हम इस मसीह में हमें क्या करना है, मसीह को प्रकट करना है। And we have to manifest Christ. हम समुंदर में है तब तक ठीक है, We know that as long as the ship is in the sea, it's fine. जैसे समुंदर जहाज में आता है और डूब जाता है। The moment the sea enters the ship, it goes विशाल down. भाई बता रहे थे कि वो जिस शिप में थे उनको हटा दिया गया वहां से, और उस जहाज में पानी आ गया और डूब गया। And as Vishal Bhai was telling that the ship he was in, water came in that, the sea came, and they were removed from that. तो जब संसार या संसार का सिद्धांत हमारे जीवन में आता है, So the moment the doctrine of the world enters our life, वो हमारे बुलाहट के लिए, हमारे परमेश्वर के साथ चाल के लिए खतरा है। so it is always a danger for our calling and our walk with God. क्योंकि वो हमें परमेश्वर के साथ सोचने से रोकता है। Because it stops us from thinking with God. सो शैतान सबसे पहले जो अटैक करता है एक विश्वासी के जीवन में, वो परमेश्वर के साथ सोचने से। So the first attack which Satan does in a believer's life is पता है, that अगर एक कैदी भाग रहा है तो पुलिस क्या करता है, उसको गोली मारता है, पैर में मारता है ताकि वो भाग न पाए, पकड़ ले। because if a prisoner who is trying to escape, the police would actually hit him with a bullet on his leg so that he stops running. लेकिन शैतान विश्वासी के दिमाग पे अटैक करता है ताकि वो सोच न सके परमेश्वर के साथ। But the first attack which Satan does on a believer is on his mind, so that he can't think with God, ताकि वो जान न सके वो है कौन, so that he may not know who God is. ताकि आसान हो जाए उसे दूर ले जाने के लिए। So it would be easier for him to be pulled away from God. इसलिए हमें सिद्धांत बहुत जरूरी है। And that is why we need the doctrine. हम उस कलीसिया में बुलाए गए हैं, We have been called to this church. हम मसीह की देह में बुलाए गए हैं, We have been called to the body of Christ. हम मसीह की ज्योति में बुलाए गए We हैं, have been called in Christ's light. हम उसके नजदीकी संबंध में बुलाए गए We हैं। have been called to a close relationship with Him. एक ही मकसद है कि उसके गुण को प्रकट करना, And there is only one purpose, is to manifest Christ through us उसको महिमा देना। and to give Him glory.
परमेश्वर ने हम सबको व्यक्तिगत बुलाहट दिया है। And all of us have been given a personal calling. ये परमेश्वर की का वरदान है। And these are the gifts from God. संसार को मन फिराने के लिए बुलाया परमेश्वर ने, God has called the world to repent. लेकिन जब व्यक्ति मन फिराता है But when a person repents, तो वो और जान सकता है कि परमेश्वर ने और क्या दिया है। so he will be able to know even further what God has given. तो परमेश्वर ने हमें ये बुलाहट दिया कि हम उसमें चलते रहें, And God has given us this calling so that we continue to walk in it. उसके साथ नज़दीक संबंध में चलें। And we walk in a close relationship with Him. और जितना हम उसके साथ नज़दीक संबंध में चलते हैं, And the more we walk with Him in close relationship, जितना हम सिद्धांत को लेते हैं, and the more we take the doctrine, हम उसे प्रकट कर पाते हैं। we are able to manifest Him. जितना हम पवित्र आत्मा के नियंत्रण में रहते हैं, And the more we live in control of the Holy Spirit, जितना हम सिद्धांत में जड़ पकड़ते हैं, and the more we take root in the doctrine, उतना हम उसकी आराधना कर पाते हैं। the more we are able to worship Him. सो हमें इस सिद्धांतों की बहुत ज़रूरत है। And that is why we need the doctrine very much. सो आमीन। Amen. आइए प्रार्थना करते हैं। Let's pray. प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पिता आज के इस दिन के लिए। Father God, we thank you for this day, O Lord. हम आपको महिमा देते हैं पिता। Father, we give you glory, O Lord. इन वचनों के लिए हम धन्यवाद करते We हैं। thank you for these words, O Lord. आपके जो बुलाहट के लिए हम धन्यवाद करते हैं। Thank you for the calling you have given us. हमें सहायता कीजिए इसमें चलने के लिए पिता परमेश्वर। Help us to walk in our calling, O Lord. हमें वचनों में मनन करने के लिए सहायता कीजिए पिता। Help us to meditate on the word, O Lord. यहाँ पे यदि कोई है If there is someone here, अगर उद्धार नहीं पाया है, if he hasn't received salvation तो yet, आप अपने मन में बोल सकते हैं, you can say this in your heart. यीशु, मैं आपके किए हुए क्रूस के बलिदान पे विश्वास करता हूँ। Jesus, I believe on the sacrifice you made on the cross. आपने जो लहू मेरे लिए बहाया उस पर विश्वास करता हूँ। The blood which you shed for me, I believe on that. मेरे पापों को क्षमा कीजिए, Forgive my sins. मेरे जीवन में आइए Come into my life और मेरे जीवन को बदलिए। and change my life, O Lord. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। We pray in Jesus' name. धन्यवाद करते हैं पिता आज के इस दिन के लिए पिता परमेश्वर। We thank you for this day, O हम Lord. प्रार्थना करते हैं चंगाइयों के लिए पिता We pray परमेश्वर। for healings, O Lord. हम प्रार्थना करते हैं तुलसी आंटी के लिए पिता परमेश्वर। We pray for Tusi sister, O Lord. उनके जीवन में आप चमत्कार कीजिए पिता। Father God, you do a miracle in her life, O आप Lord. सामर्थ्य हो पिता, आप कर सकते हो परमेश्वर। God, you are powerful. It is so possible for हम you to do मांगते it. और जो लोग बीमार हैं, And for others who are sick, O Lord, we विजय pray for कुमार जी them. के लिए, मॉरिस मसीह जी के लिए पिता परमेश्वर। We pray for Vijay Kumar and Morris Masi. हम पास्टर धर्मेश के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। We pray for Pastor Dharmesh also, उन्हें O भी Lord. चंगाई दीजिएगा पिता Give him परमेश्वर। healing, O Lord. आप अगुवाई कीजिएगा पिता Father, परमेश्वर। you lead. धन्यवाद करते हैं इस कलीसिया के लिए पिता परमेश्वर। We thank you for this church, O इस Lord. पूरे हफ्ते में आप संभाल के रखिए पिता। Father, continue to look after them, keep them आने well. वाले बाइबल क्लास सेमेस्टर को भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। We submit the coming Bible college semester into your hands. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। We pray in Jesus' name. आमीन। Amen. परमेश्वर आपको आशीष दे। God bless you. ओके सो ग्रेट, अद्भुत संदेश था, आप लोगों ने एंजॉय किया। रुचिक, enjoy the message. सो ऊंची बुलाहट है, पवित्र बुलाहट है और स्वर्गीय बुलाहट है। So we have a high calling, heavenly calling, and holy इसे calling. हल्का मत समझो। We should not take it lightly. सो आप परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते So हैं। you can thank God for it. सो इस वक्त हम लोग मैं कुछ अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। So I'm doing some announcement. सो जो ग्रेजुएट हो रहे हैं, बाय द वे, Those who are graduating, आपको पता है कौन कौन हो रहे हैं? do you know who are graduating? सो हम उनको खड़ा करना चाहते हैं। So you want to make them stand. सो पहले ईयर के लिए For first year, सीमा आंटी के लिए, सीमा अग्रवाल खड़े हो सकते हैं। Aunty is graduating. शोभा पेंडुलकर, Shobha Pendulkar. तो और उल्वे से है बाय द वे, And 3 people are from Ulve. नम्रता कोहली, ईशा कुजूर और धर्मपाल कुजूर। Okay, 3 people. और सेकेंड ईयर के लिए
For second year, प्रदीप कुमार. Pradeep Kumar. तो या वो हैदराबाद में है, He's in Hyderabad. सेवकाई में है. He's doing ministry over there. और तीसरे साल के लिए हम खड़ा करना चाहेंगे आकांक्षा माटल को. For third year. तो या वेरी अमेजिंग है, अद्भुत है. इन लोगों के लिए प्रार्थना में रखिएगा. Keep them in your prayers. और परमेश्वर का धन्यवाद है कि इन्होंने पूरा किया 1 साल, 2 साल और तीसरा साल. We thank God that they have completed their graduation. सिर्फ हम ये क्रेडिट 3 साल 2 साल जो भी ख़त्म करते हैं. The year Bible college we complete like तो first or second year. हमारा ये क्या बोलते हैं ना, सफ़र यहीं पे ख़त्म नहीं होता. So our journey doesn't stop here. एक कदम आगे बढ़ते हैं. We move one step जैसे forward. परमेश्वर ने बुलाया है, As God called us, एक कदम आगे बढ़ते हैं. we move one step further. सो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमारे यहाँ से इतने स्टूडेंट्स क्या है ग्रेजुएट हो रहे हैं. We thank God that this many people are graduating from this church. और ये प्रभु भोज का समय है. It's time of communion. और इस प्रभु भोज के समय में हम कुछ सूचनाएं बताते हैं. So during this time we have some पहली announcement. बात तो ये कोई प्रसाद नहीं है, First of all, it is not a like prasad, लेकिन ये ऐसी बात है, but it is a thing. ये प्रभु भोज वो प्रभु भोज है This Lord's Supper is जो that यीशु supper मसीह ने अपने चेलों के संग लिया था which Jesus took with his disciple, और चेलों को प्रिपेयर करने कहा था. and he prepared his disciples. और ये पवित्र है by the way. And it is very holy. और इसे लेने से पहले Before partaking in this, हम अपने हृदयों को तैयार करते हैं we prepare our hearts. ताकि ये परमेश्वर के सामने है. So it is before God. हमारा हृदय खुला रहता है Our heart is open परमेश्वर के सामने. before God, ये वही लेता है, and he can partake in this. ये वही लेता है He can partake in जो this विश्वास करता है who believes यीशु मसीह पे in Jesus कि Christ. वो जीवित परमेश्वर है. Because he is a living God. उसने सारे पापों को, मेरे सारे पापों को क्षमा किया है. He has forgiven all of my sins. और जब हम इसे लेते हैं When we partake in this, उसकी याद के लिए करते हैं we remember him, कि उसने क्या हमारे जीवन के लिए किया. what he did in our life. तो यहाँ पे अशर्स खड़े होंगे So Ashish will be standing here. और गीत गाया जाएगा A song will be sung, और उसके बाद हम संदेश के साथ में ख़त्म करेंगे. and then we will have a तो message. प्रार्थना करते थोड़ी देर के लिए. So let's pray. पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं समय के लिए Father God, we thank you for this time, Lord. कि हम आपके सम्मुख आते हैं प्रभु जी. इस वक्त We come before you, Lord. ये हृदय आपका है This heart is yours. और ये जीवन आपका है. This life is yours. जैसे दाऊद कहता है, As David says, परमेश्वर तू मेरे मन को जांच. Lord, you search my heart. प्रभु जी, हम आपके पास आते हैं हृदय लेकर We come before you with our heart. और इसे जांच प्रभु जी. You search it, Lord. इसमें आप पिता परमेश्वर अपने लहू के द्वारा हमें पवित्र शुद्ध किया है. You make us holy, Lord, through हम your सारी बातें हम आपके सामने लाते हैं. blood. We keep bring everything before you, Lord. आप प्रभु जी मदद करना. You help, Lord. और जब हम इसे ले When we partake in this, Lord, और पूरे हृदय से ले, when we take part in with full heart, जिसमें पवित्रता और शुद्धता हो, there is holiness and purity, जिसमें आपकी महिमा होने पाए, where you may be glorified, Lord. क्योंकि आपने पवित्रता के लिए बुलाया है. Because you have called us for holiness. आपने हमें पवित्र सोच के साथ बुलाया है You called us with holy thoughts. और आपने हमें पवित्र बुलाहट के साथ बुलाया है. You called us with a holy calling. और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी We thank you, Lord, आपके अनुग्रह के लिए for your grace, Lord, कि हम इसे ले सकते हैं that we can partake in this केवल उस लहू के द्वारा through that blood जो क्रूस पे आपने बहाया, which was shed on the cross, जिसे आपने हमें पवित्र शुद्ध करके हमें लेने के लिए तैयार किया. through which you have made us holy, and so that we can partake in धन्यवाद this. करते हैं We thank you, Lord. यीशु मसीह के नाम से. In Jesus Christ's name. आमीन Amen. आमीन. सो एक गीत होगा और अशर से यहाँ पे खड़े होंगे. आप दाई ओर से आके बाई ओर से जा सकते हैं. So Ashish will be standing to come from the right and can go from the left.
एक वचन मैं पढ़ूंगा। So I'm going to read one verse. पहला पत्रस का दूसरा अध्याय 24वीं पंक्ति। 1 Peter chapter 1 verse 24. तो बोलता है कि वह अब आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। Okay. 1 Peter 1. टू सेकेंड चैप्टर Okay, second thing. Okay. Who himself bore our sins in his own body on the tree, that we, having died to sins, might live for righteousness. By those stripes, so by whose stripes you were healed. यहाँ पे दो बातें हैं। So here is two things. उसने हमारे लिए इस देह को दे दिया He gave his body for us, और उस क्रूस पे उसने अपने आप को दे दिया। and on that cross he gave himself. सारे पापों के लिए वो क्या है, हमारे लिए उस क्रूस पे मारा गया For all the sins he died on the cross. ना, जहाँ पे उसने हमें धार्मिकता का जीवन बिताने के लिए एक जीवन दिया है। Where he has given us a life that we may live in और righteousness. जब हम इसे लेते हैं When we partake in this, तो हम ये याद करते हैं we remember this. कि हम किस जीवन के साथ जुड़े हुए हैं। We are to which life we are connected हम in. एक धार्मिकता के जीवन के साथ जुड़े हुए हैं We are joined to a life of righteousness, ताकि उसको प्रकट कर सके। so that we may reveal him. और उसके मार खाने से बोलता है तुम चंगे हो गए। He says, by stripes you were healed. राइट, एक गवाही हम खड़े करते हैं अपने जीवन में। We are building a testimony in our life, ये बता रहे होते हैं, उसकी याद में हम जब करते हैं। and we remember this. We remember him and हम क्या partake in याद this. करते हैं भाई? What we remember? हम ये याद करते हैं कि उस क्रूस पे क्या हुआ था। We remember what happened on the cross. हम ये याद करते हैं कि वो क्रूस मेरे लिए क्या था। We remember like what that cross means to me. और जब हम ये याद करते हैं And when we remember this, तो हम ये भी याद करते हैं कि आज हम क्या है, and we remember that what we are now, हम यहाँ पे क्यों है। why we are here. तो बोलता है कि हम उस धार्मिकता के लिए जी रहे हैं। We are living for that righteousness. एक ऐसी सेवकाई दी है जहाँ पे हमारे परमेश्वर और हमारे बीच में उस मेल मिलाप की एक सेवकाई दी गई। And there is a ministry of reconciliation between God and दूसरा us. कुरिन्थियों का 5:18 बोलता है। 2 Corinthians 5:18 says. उसके पहले बोलता है तुम एक नई सृष्टि हो Before that it says like we are a new creation. ना। ये सब बातें जो परमेश्वर की ओर से है Everything is from God, और उसने हमारे लिए क्या है, मेल मिलाप स्थापित कर दिया है। and He has established a reconciliation for और वो मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी गई and given us that ministry of reconciliation. परमेश्वर ने हमें दिया है। And God has given ये this. परमेश्वर की ओर से है। It is from God, जैसे हमारी बुलाहट परमेश्वर की ओर से है। as the calling is from वो God. पवित्र है, स्वर्गीय है और ऊंची है। It is holy, heavenly, and high. जब हम इसे सोचते हैं And when we think about it, तो हम इसे जब उठाते हैं, ये तेरा जीवन है प्रभु, and this is your life, ये Lord, तेरी देह है and this is your जो body. मेरे लिए तोड़ी गई, It was broken for me, ये तेरा लहू है and this is your blood, जो मेरे लिए बहाया गया। which was shed for me. अब मैं किसके लिए जी रहा हूँ? For whom I am living. पौलुस now. मसीह के लिए है। We are for Christ. हम मसीह के साथ है We are with Christ, और मसीह हम में है and Christ is in और us ये जीवन दिया है। and given us this मैं life. 3 बातें शेयर करूंगा इसमें। 3 things I am going to share. हमारा जीवन अनुग्रह की एक यात्रा है Our life is a journey of grace, ना, जहाँ पे बलिदान को हम स्वीकार करते हैं, लहू से बहाए हुए उस बलिदान को स्वीकार, where we receive that sacrifice of तब blood, हम आगे बढ़ते हैं brother। and then we move forward. हम आगे तभी बढ़ सकते हैं We can move forward at जब that हम time इस अनुग्रह की यात्रा में उसके अनुग्रह को ग्रहण करते हैं। when we receive His grace in that journey of grace. और ये अनुग्रह मेरे अंदर जीता है और दूसरों तक पहुंचता है। And this grace lives in me and it goes reach others. और ये अनुग्रह मेरे लिए निरंतर दिया गया है And this is given to me every time, ताकि हम इस यात्रा में रुके नहीं। that we may not stop in the journey. राइट, हम कितनी दूर तक चलते हैं फिर हमें कोई राइट फर्क नहीं पड़ता, Then we can walk a long distance and we will क्योंकि not हम go अनुग्रह there की यात्रा में। because we are in the journey of और grace. एक ही चीज है जो इस अनुग्रह को ग्रहण करती है। Only one thing receive this grace. आप क्रूस पे क्या देखते हैं पता है? What you see on the cross? क्रूस पे क्या देखते हैं?
What you see on the cross? यीशु मसीह को देखते हैं, We see Jesus Christ. उसकी नम्रता को देखते हैं, We see His humility. उसके स्वभाव को देखते हैं। We see His nature. वो स्वभाव जब हमारे अंदर जीवन पैदा करता है, And when that nature brings a life in us, वो तभी स्वीकार कर सकता है at that time we can receive it. जब ये जीवन नम्र बनता है। When our life become humble, परमेश्वर नम्र लोगों को अनुग्रह देता है, God give grace to the humble. क्योंकि नम्र बनना है, Because we have to be humble, अनुग्रह को स्वीकार करने के लिए हम तैयार हैं। then we are ready to receive grace. जब हम नम्र बनते हैं, When we are humble, तभी विश्वास से उस अनुग्रह को स्वीकार करते हैं। then by faith we receive the ना grace. विश्वास से ही स्वीकार किया जा सकता है। By faith we can आप receive believe this करते grace. हैं Do you believe this? कि परमेश्वर ने अनुग्रह दिया है, God has given us परमेश्वर ने grace. जीवन दिया है, God has given us उसकी the धार्मिकता का जीवन है, life of His हम जीते righteousness, and we are living. हम विश्वास से ग्रहण कर रहे हैं We receive it by और grace. वो नम्रता ही ग्रहण कर सकती है। Only grace, only बिना humility नम्रता के can receive अनुग्रह it. स्वीकार नहीं किया जाता। Without humbleness, we cannot receive grace. क्यों पता है नम्रता क्या स्वीकार करती है? You know why? What humbleness receive? मैं घटू I may decrease, तू बढ़े, you may increase. मैं घटू I may decrease, तू बढ़े। you may increase. आमीन। Amen. हमें हम प्रार्थना करते हैं So let's pray. और इसके पहले हम ये लेते हैं, Before that, let's partake in this. ये जो देह है यीशु मसीह ने क्रूस पे तोड़ी And this is a body which was broken on the और cross. अभी ये देह एक हो गई है And this has become इस one कलीसिया में। in this church. जब हम एकत्रित होकर लेते हैं, When we take together, स्वामी से लेते हैं, हम इस प्याले को भी लेते हैं। we will take this, drink this wine. पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं समय देने के लिए। Father God, we thank you for giving this time. हम तेरी अनुग्रह की यात्रा में, We are in the journey of grace. क्योंकि इस अनुग्रह की यात्रा में ही हम चल सकते हैं, Because only in this journey of grace we can walk. उस विश्वास से खड़े हो सकते हैं We can stand by faith और आगे बढ़ सकते हैं and move forward. और निरंतर ये अनुग्रह हमारे साथ बना रहता है And continuously this grace जब is तक with हम us विश्वासी जीवन में चल रहे होते हैं। as long as we are living this Christian life. सिर्फ हमें मदद करना प्रभु जी, Just help us, Lord, आपके साथ चलने में to walk with you, Lord, और ये सुसमाचार प्रचार करने में। and to preach this gospel. ये गवाही तेरी है And this testimony is yours. और इस शरीर में जी रही है, And living in this body, जैसे आपने कहा as you have said, मत्ती का 28:20 में, Matthew 28:20. जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, Till the end of age I am with you. जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। Till the end of age I am with you. धन्यवाद करते हैं, We thank you. सारी महिमा आपको देते हैं We give you all glory. यीशु मसीह के नाम से, In Jesus Christ's name, amen. आमेन Amen. आमेन। थैंक यू। आमेन। आप बैठ सकते हैं। चेक या अपने स्थानों पे खड़े थे प्रभु की आराधना करने के लिए। परमेश्वर ने हमें बुलाया है ना, यस, और सामर्थ्य परमेश्वर है, उसकी बुलाहट भी सामर्थ्य है। यदि हम चाहते हैं तो वो हमें बनाता है, वो सजाता है ना। हम इस गीत को गाते हैं, चाक पर अपने रख मुझे, रूह अपना यीशु दे मुझे। चाक पर अपने रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना, आकार दे अपने हाथों से, मेरी मर्जी हो पूरी मुझसे, एक ऐसी
आपने एंजॉय किया मैसेज को, और 3 हिस्से जो कहे थे, क्या बुलाहटें हमारी 3 बुलाहटें है ना। What are the three So, उसके calling बारे for में us? तो ये जब सिद्धांतों को समझते हैं, When we understand the doctrine, जब हम सिद्धांतों में बढ़ते हैं, when we grow in the doctrine, तब हम बुलाहट को समझेंगे। then we are able to understand. कि बुलाहट को समझने के लिए Because to understand our calling, परमेश्वर के साथ सोचना जरूरी है, we need to think with God. और परमेश्वर के साथ चलने के लिए And to walk with God, संगति जरूरी है, we need the fellowship. एक संबंध जरूरी है। And we need a relationship. जब हम उसे समझेंगे When we understand Him, तो उस बुलाहट में बने रहेंगे। then we will abide in the जब हम calling. बुलाहट में बने रहेंगे When we abide in the calling, तो उसकी इच्छा को जान सकेंगे। then we will able to understand His will. बने रहने के लिए And to abide, नम्रता जरूरी है, we need humility. विश्वास जरूरी है, We need faith. और अनुग्रह जरूरी है। We need grace. और जब हम इसमें बने रहते हैं, And when we grow in it, जब हम इन सिद्धांतों को समझते हैं, when we understand this doctrine, सिर्फ ज्ञान ढूंढना नहीं है हमको, we should not just search बल्कि knowledge, उस ज्ञान को समझना जरूरी है। but we need to understand that knowledge. और ये तभी होगा And it will happen at that time जब हम उस पर ध्यान करेंगे, when we meditate on Him, उसके साथ सोचेंगे when we think with Him, और संगति में बने रहेंगे, and we continue in the fellowship. और तभी हम उस इच्छा और बुलाहट को समझेंगे That time we will understand His will and purpose. कि हमारा एक संबंध है परमेश्वर के साथ। That we have a relationship with God. सो हम इस बुलाहट में बुलाए गए, We are called in this calling. और वो पवित्र है, It is holy, स्वर्गीय है, it is heavenly, और ऊंची है। it is high. है ना। पौलुस कहता है मैं उस बुलाहट की ओर क्या है दौड़ा चला जा रहा हूँ, Paul says, I run toward that calling, जो ऊंची है which is high. ना, उसकी ओर वो निशाना, उसका फोकस है उसमें। I said, I have a focus to that aim. और जब हम उस फोकस से हट जाते हैं When we turn aside from तो our हम focus, सिद्धांतों से हट जाते हैं। we turn from our doctrine. जब हम सिद्धांतों में रहते हैं, When we stay in the उसकी doctrine, सोच के, सिद्धांत क्या है? what is doctrine? परमेश्वर के साथ सोचना, Thinking with God उसके वचन के साथ मनन करना, and meditating on His word और जो बाइबल है वो जो सिखाया उसको पालन करना। and obeying the word of God, मनन करना, and meditating उसका पालन करना। and obeying. हाँ, मनन करो, Meditate उसका पालन भी करो। and obey it. ना सिर्फ सोच इधर नहीं है, It is not just in our mind, हमारे जीवन में प्रकट हो सके। but it is revealed in our इसी के life. लिए बुलाए गए, And we are called for this. राइट, इसी के लिए बुलाए गए। We are called for this. हमें Amen. प्रार्थना करते हैं। So let's pray. पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इस समय को देने के लिए। Father God, we thank you for giving this time. आपने हमें इस बुलाहट में बुलाया है। You have called us in this calling, Lord. धन्यवाद करते हैं इस संदेश के लिए। Thank you for this message, Lord, आपके द्वारा जो पिता परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है, which work is in our life through you, Lord, हमें समझ देता है which gives understanding, और आपके साथ बने रहने में मदद करता है। which helps us to continue with you. हम आपकी महिमा करते हैं। We give you glory, Lord. आप हमारी सहायता करना इसमें You help us, Lord, कि हम इसे समझ सके, that we may able to understand it, कि इसमें बने रहने में, to continue in it, कि इसमें बने रह सके that we may continue in it और आपकी इच्छा में चल सके। and walk in your will, धन्यवाद Lord. करते We हैं। thank you, Lord. सारी महिमा आपको देते हैं। We give you all glory, and प्रभु जी, आज इस कलीसिया में, Lord, in this church, इस Lord, जगह पे कुछ आशा से आपके पास आए रहेंगे in this time people have come with the hope, Lord. और उनकी आशाओं को हम आपके सम्मुख लाते हैं। We come, we bring their hope आप before you, मनों को Lord. जांचने वाले और जानने वाले परमेश्वर हो, You're the God who understands our mind. और हर एक जीवन को आप समझते हो You understand everyone's और life. आप उनकी चिंता करते हो You care for them. और आप संभालते हो। You protect them. हम आपके पास लाते हैं We bring before you, कि Lord, आपका सामर्थ उनमें कार्य करे। that your power may work in their प्रभु जी, life. खास करके तुलसी आंटी को आपके हाथ में सौंपते हैं। Especially we pray for Tushanti, Lord. उनकी पूरी तरह से आप उनको रिकवर करो प्रभु जी। You fully recover her, Lord. आपके सामर्थ को मांगते हैं प्रभु जी। We उनके ask for जीवन में। your strength, Lord. कि आप कार्य करो प्रभु जी। You work, Lord. आपके हाथों में सौंपते हैं, Give into your hand, Lord. पूरी तरह से चंगाई दो। Pray for complete healing, Lord. धन्यवाद करते हैं We प्रभु जी।
Thank you, Lord, उन जीवनों के लिए for that life, Lord, जिनको प्रभु जी आपने प्रभु जी खड़ा रखा है अब तक, whom you have raised, उन्हें Lord. संभाले रखा है You have kept them, Lord. और उन्हें संभाले रखो आगे भी। And you have keep them, Lord, मांगते for the प्रभु future, जी। Lord. We ask, Lord, विजय जी, मॉरिस मसीह जी के लिए pray for Vijay ji and Morris ji, Lord. आप उन्हें पिता परमेश्वर संभालो, You protect them, Lord. स्ट्रेंथन करो, You strengthen them, Lord. आपके साथ बनाए रखने में मदद करो। Help them to continue with you. हमारी यही प्रार्थना है प्रभु जी। This is our prayer, Lord. और आप पिता परमेश्वर चंगाई दो, You bring healing, Lord. हर चीज़ों को पूरा करो प्रभु जी। You fulfill everything, Lord. हम मांगते हैं We ask, और Lord. मांगते हैं जमरूतारों के लिए, जॉर्ज तेनाली के लिए, We pray for Jamrudaro and George Tenali, Lord. प्रभु जी इनके जीवनों को हम आपके सम्मुख रखते हैं। We bring before you, Lord, their आप life, इनकी Lord. सामर्थ बनो प्रभु जी, You become their आप strength, इन्हें Lord. वचन के द्वारा संभालो प्रभु जी, You keep them through your और आप word, इनकी सुरक्षा बनो। and you become their protection, Lord. मांगते हैं प्रभु जी, We ask, और Lord. उस 8 महीने के बच्चे के लिए मांगते हैं We also pray for that 8-month प्रभु जी, child, वो Lord, उस जीवन से जूझ रहा है, as he is struggling in the life, हम आपके Lord. सम्मुख रखते हैं प्रभु जी, We keep before you, कि Lord. उसे स्ट्रेंथन करो प्रभु जी, You strengthen him, उसका Lord. सही समय पे इलाज हो सके, At right time, he उसे may be ग्रो operated, करो Lord. उसमें प्रभु जी, You help him आपके to grow, Lord, सामर्थ के साथ in your strength, Lord, आपकी अगुवाई में सौंपते हैं। in your leading, Lord. और हर कोई जो यहाँ पर है, And for everyone who are here, आपकी Lord, अनुग्रह की जरूरत है उन्हें, we need your grace, Lord. आप मदद करो, You help, Lord. आप सामर्थ दो, Help, Lord. यदि जॉब ढूंढ रहा है तो जॉब दो प्रभु जी, Is anyone looking for a job, Lord? You help them, Lord, यदि in कोई job. प्रभु जी कठिन स्थितियों और आर्थिक हालातों से गुजर रहा है, उनको प्रभु जी हेल्प करो प्रभु जी, If anyone struggling in financially or other tough situation, Lord, you help खास them, Lord. करके हमारे बच्चों के लिए मांगते हैं प्रभु जी। Especially for our children, इन Lord. सभी बच्चों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं, We bring before you every child, Lord. आपकी सुरक्षा में भेजते हैं प्रभु जी, You protect them, Lord. आप सुरक्षा करो इनकी, You protect them, Lord. धन्यवाद करते हैं, We thank you. सारी महिमा आपको देते हैं। We give you all glory and honor. ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से करते हैं, In Jesus Christ's name we pray. आमेन Amen. आमेन आमेन, थैंक यू, आमेन। सो अगले हफ्ते सभा होगी यहाँ पे, So next week we will have service, लेकिन हमारा वहाँ पे जो ग्रेजुएशन सर्विस होगा, but there is a graduate service in आप Delhi. सभी का स्वागत है। All are welcome. आप लोग देख सकते हैं जो लोग नहीं देखे हैं, Or you can watch it online if you have बहुत not अद्भुत seen समय it. रहेगा। It is amazing time. आमेन।